नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, जब बाज़ार में यूफोरिया आ जाए और आपको लगे कि बाज़ार में समझ में नहीं आए क्या करना चाहिए, इतना उठा-पटक हो जाए, तो बाज़ार से दूर हो जाना भी एक जो है बाज़ार का तरीका होता है। और आज कुछ ट्रेड डील पे ऐसे कुछ समाचार आए हैं जिससे कि हमारा बाज़ार जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन दिया हुआ है। हालांकि जब उसके डिटेल में आप जाइएगा तो उस जो भी डील के बारे में अभी जो सूचना मिल रही है, ये बहुत कुछ जो है वो भारत के पक्ष में दिख नहीं रहा है। लेकिन अब ये आकलन किया जा रहा है कि ट्रेड डील जो है, जो इस पर टैरिफ लगा हुआ था 50%, उसको कम करने की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए बाज़ार हमारा बहुत आज गिफ्ट निफ्टी करीब 300 से 350 पॉइंट ऊपर चल रहा है जो है। तो कल बाज़ार में भी कुछ इसी तरह का हलचल होगी। इसलिए मैंने सोचा कि बाज़ार से थोड़ा सा विरत हो जाए हम लोग। बाज़ार में जो यूफोरिया है, जो बबल बना है, इसको एक बार ख़त्म होने के बाद ही तब एंट्री किया जाए तो मेरे ख्याल ज़्यादा फायदा। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग चुनाव के बारे में कुछ बात करें। और वैसे भी मेरा स्वभाव है कि जब भी कहीं चुनाव होता है, राज्य का हो या लोकसभा का हो, तो मेरा उस पर एक आकलन आता है और मैं इसीलिए बिहार के बारे में आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, ये सबको पता है कि पिछले 2020 वाला जो चुनाव हुआ था, उसमें महागठबंधन और एनडीए में, यानी कि एनडीए और इंडिया के बीच में जो वोटों का परसेंटेज था वो बहुत लगभग बराबर था। यानी कि 37.26% जो है इंडिया को वोट मिला था और 37.23% वोट जो है वो महागठबंधन को मिला था, इंडिया आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मिला था। लिहाजा 12,000 वोटों का केवल अंतर था पिछले बार के रिजल्ट में। इस बार के पिछले बार में अंतर ये आया हुआ है कि पिछले बार महागठबंधन में ये मुकेश सहनी शामिल नहीं थे, इस बार वो शामिल हो गए हैं। और मुकेश सहनी पिछले बार के 2020 वाले में गठबंधन में वो एनडीए में थे, वो इधर आ गए हैं। लेकिन लोजपा जो करीब 5.66% के आसपास वोट पाई, और ये जो कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, वो 1.7% के आसपास पाई वोट। ये वोट जो है एनडीए में ऐड हो गया है। तो देखा जाए तो दोनों ओर में अगर मिला दिया जाए तो करीब अभी भी 6% वोट का जो है ये अंतर दिख रहा है, यानी कि एनडीए में और उधर महागठबंधन में। अब ये जो 6% का वोट है ये और बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा कि अभी देखिए जो जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो मनमुटाव हुआ है और जो प्रत्याशियों के चयन में और नॉमिनेशन में जो इधर से उधर जो बातें हुई हैं, एक के खिलाफ एक खड़े हो गए हैं, इसलिए माहौल पूरा देखा जाए तो बिहार एक पैन लेवल पे ये खराब मैसेज गया हुआ है। तो जब भी इस तरह से मैसेज होता है तो उसमें जो थोड़ा बहुत भी ढुलमुल लोग होते हैं, कहाँ वोट करें कहाँ न करें, वो भी जिस लगता है जो मजबूत उधर की तरफ वो झुक जाते हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि जो एनडीए का जो वोट परसेंटेज है ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 45% से लेकर के 47-48% तक जा सकता है। और इधर आरजेडी के वोट जो है वो 34% से लेकर 37% के बीच में ही रहेगा। तो ये 8% का आंसर जो है बहुत ज़्यादा होता है और ये बता रहा है कि क्लीन स्वीप हो जाएगा जो है। दूसरा आधार है हमारा इस विश्लेषण का। देखिए, चूँकि मैं कहीं भी न सर्वे करने जाता हूँ और न ही कहीं किसी से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। मेरा ये जो बेस है वो टोटली डाटा पे बेस है। जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था और जिसमें एलजेपी जो है वो खिलाफ की थी जेडीयू के और बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी, इस बार लग रहा है कि उसके वोट आ जाने से, अगर वो वोट ऐड हो जाता है और जेडीयू और एलजेपी के आपस के प्रत्याशियों में भी उसी तरह का सौहार्द अगर होता है, ये एक राइडर है, अगर उसी तरह का हो जाता है तब ये रिजल्ट जो है वो उस रूप में आएंगे। लेकिन अगर ये उस तरह से नहीं होगा और जेडीयू और एलजेपी के जो वोटर्स हैं एक दूसरे के अलग हो जाएंगे, तो फिर ये वोट हमारा जो हम ये पिटिशन दे रहे हैं इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि इसी तरह का ट्रेंड आपको मिलेगा। तो हमारा जो आकलन हुआ है उस पर हमने देखा कि हमने 2 तरीके के इस सीटों में बांटा है। पहला वो कि जो सीटें
एकदम कन्फर्म है इस पार्टी को ये इतनी सीट मिलेगी। और दूसरे वो कठिन जो सीटें हैं और उनका झुकाव किधर है, यानी कि वहाँ मजबूत ज़्यादा कौन है, उसके अनुसार से हम 2 पार्ट में किए हैं। और उसके बाद से हम इसको एक एनालिसिस करने के बाद हम टोटल सीट जो है बाद में हम इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो बीजेपी को हमें लगा कि अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है उसमें 70 सीटें कन्फर्म सीटें हैं, जिसको कह सकते हैं कि ये मिलनी है, जो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया हुआ है। और मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ: रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, हरसिद्धि, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, ढाका, चिरैया, रीगा, बथनाहा, परिहार, सीतामढ़ी, बेनीपट्टी, खजौली, बिस्फी, छातापुर, नरपतगंज, फरबिसगंज, सिकटी, बनमखनी, पूर्णिया, कटिहार, प्राणपुर, कोढ़ा, इस कोढ़ा या कुराहा भी लिख सकते हैं, सहरसा, दरभंगा, हायाघाट, जाले, औराई, कुढ़नी, बरुराज, दरौंदा, गोरियाकोठी, तरैया, अमनौर, पातेपुर, मोहिउद्दीनपुर, रसोईरा, मगुसराय, बीरपुर, पोरपत्ती, भागलपुर, कटोरिया, तारापुर, लखीसराय, वजीरगंज, बिहार शरीफ, बांका, बाढ़, बीघा, अतरी, बांकीपुर, पटना साहब, बक्सर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, गया शहर, वासिलगंज, जमुई, साहिबगंज, गौरा बादाम, अलीनगर और झंझारपुर। ये 70 सीटें जो है वो बीजेपी की तरफ अभी जाती दिख रही हैं। इसके साथ अगर आप देखिए तो एलजेपी में 13 सीटें अभी लग रहा है। सुगौली, गोविंदगंज, बेलसंड, बोचहा, महुआ, साहेबपुर कमाल, बखरी, परबत्ता, नाथनगर, मोरवा, चेनारी, ओबरा और शेरघाटी, ये 13 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास वाली जो पार्टी है चिराग की, उसको ये 13 सीटें लग रही है, कन्फर्म लग रही हैं। और हम की जो पार्टी है 5, टिकारी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया और सिकंदरा, ये 5 सीटें जो है हम के खाते में जाती दिख रही हैं। और जो उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, उसमें हमने 4 सीट हमें लगा कि बाजपट्टी, मधुबनी, पारा और दिनारा, ये 4 सीटें ये दिख रही हैं कि उनके तरफ ये रुझान मिल रहा है। जेडीयू की हम बात करें तो ये 67 सीट जो है ये लग रहा है कि उसके खाते में जाएगी। और वो मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने: वाल्मीकि नगर, नरकटिया, हरलाखी, सन्नी सैदपुर, सुरसंड, केसरिया, सिकटा, बाबू बरही, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, रानीगंज, रुपौली, धमदाहा, मनिहारी, बरारी, आलमनगर, बिहारीगंज, सोनबरसा, महसी, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, गायघाट, मीनापुर, सकटा, बरौली, महानार, वारिसनगर, मोरवा, समस्तीपुर, सरायगंजन, मटिहानी, अलौली, खगड़िया, बेल्हौर, गोपालपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज, अमरपुर, धौरैया, बेलहर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावा, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकामा, फुलवारी शरीफ, कुर्धा, झाझा, चकई, दिनारा, चैनपुर, कुशेश्वर स्थान, बेनूपुर और नवीनगर, ये इतनी सीटें जो हैं वो जेडीयू के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। आरजेडी की जो सीटें हैं वो 32 सीटें जो कन्फर्म जो दिख रही हैं अभी: मधुबनी, फूलपरास, ठाकुरगंज, प्राणपुर, मधेपुरा, बैकुंठपुर, हथुआ, मढ़ौरा, गरखा, गोसोनपुर, राघोपुर, उजियारपुर, हसनपुर, चेरिया बरियारपुर, बनियापुर, फतुहा, दानापुर, मनेर, मसौढ़ी, संदेश, जगदीशपुर, साहूपुर, जहानाबाद, मखदुमपुर, गुरुआ, रजौली, नेवादा, गोविंदपुर, परसा, ब्रह्मपुर और रफीगंज, ये 32 सीटें जो हैं वो आरजेडी के खाते में दिख रही हैं। कांग्रेस की 7 सीटें हैं: अररिया, कस्बा, मुजफ्फरपुर, विक्रमगंज, राजपुर, कुटुम्बा और हिसुआ। और कम्युनिस्ट की जो 13 सीटें हैं वो बलरामपुर, जीरादेई, दरौली, माझी, विभूतिपुर, तेगड़ा, फुलवारी, अगियाम, डुमरांव, काराकाट, अरवल, घोसी और पालीगंज, ये 13 सीटें हैं। एमआईएम की जो पिछली बार की जो सीटें थी कमोबेश वही सीटें दिख रही हैं: बहादुरगंज, कोचाधाम, अमनौर और वैसी, ये जो है ये 4 सीटें हैं। और जनसुराज को हमें लगता है करगहर एक ऐसी सीट है जहां लग रहा है कि वो
बेहतर पोजीशन में है और एक सीट हमें लगा कि करगहर में उनको जनसुराज को मिलना चाहिए। अगर ये करगहर वाली सीट जनसुराज को नहीं जाएगी तो ये सीट जो है वो जेडीयू को जाएगी जो है। अब हमने जो इसमें देखा कि संभावित जो सीटें हैं अभी बीजेपी की, जहाँ पे लड़ाई है महागठबंधन से, स्पेशली आरजेडी से, वहाँ 8 सीटों पे मैं देखा हूँ तो बीजेपी जो है वो एक तरह से उसका पलड़ा भारी है। उसमें है केवटी, गोपालगंज, सिवान, लालगंज, बछवाड़ा, बड़हरा, आरा और औरंगाबाद। ये 8 सीटें आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई में ये बीजेपी के पक्ष में जाते हुए इसलिए दिख रही है कि वोटों का समीकरण है वो तो है ही है। आरजेडी और कांग्रेस की आपस की जो खींचतानी है और जो मुकेश सहनी की जो पार्टी है, अब वो एक तरह से देखा जाए तो महागठबंधन के जिताने के पक्ष में नहीं, उनको हराने के लिए है। तो इसलिए ये इन सीटों पे उनके आ जाने से बीजेपी को हमको लग रहा है कि लाभ मिलेगा। वैसे जेडीयू की 10 सीटें हैं, सिंहेश्वर, भोरे, बड़हरिया, कंदवा, कल्याणपुर, कुमरार। देखिए कुमरार की जो सीट है ये पटना में सीट है और यहाँ पर इसलिए मैं इसको इस खाते में कट्ठी में लिख दिया कि यहाँ पे जनसुराज ने एक प्रत्याशी को दे दिया। ये जनसुराज वाला प्रत्याशी जो है बीजेपी को डैमेज कर रहा है, इसलिए मैं इसको जो है संसंगित में ले लिया। और वैसे कुमरार की सीट जेडीयू की है जो है। कांती, नोखा, शिवहर और महाराजगंज, ये वाली सीट जो है ये आपको, महाराजगंज की सीट जो कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह हो जाने से ये सीट हमें लग रहा है कि जेडीयू की तरफ जाएगी। तो ये 10 सीट जेडीपी को है। एलजेपी में एक सीट जो डेहरी का मैंने लिखा हूँ, ये डेहरी की सीट एलजेपी को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ये डेहरी की सीट अगर इनको नहीं मिलेगी तो इस संभावना ये एक बनती है कि वो आरजेडी को चली जाए जो है। वैसे ही आरजेडी की ये 6 सीटें हैं, हाजीपुर, छपरा, सिमरी, बख्तियारपुर, सासाराम, बेलागंज, मुंगेर। ये 6 सीटें जो है ये इन जगहों पे आरजेडी मजबूत है और ये 6 सीटें जो आरजेडी को और प्लस हो सकती है। कांग्रेस को एक सीट जो जहां मजबूत दिख रही थी और हालांकि उसको कन्फर्म नहीं लग रहा था, वो था किशनगंज की सीट। अगर जो कांग्रेस की जो सीट थी उसमें एक किशनगंज को और ऐड हो सकता है जो है, और एमआईएम में जो कि हाट भी सीट एमआईएम ऐड कर सकती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी का जो नंबर ऑफ जो सीट बन रहा है वो 70 से 78, जदयू का 67 से 77, एलजेपी 13 से 14, हमको 5 और आरएलएसपी को 4। ये जो है आप एनडीए का गठबंधन बन रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी को अगर देखिए तो ये जो 32 सीटें हमने देखा था वो कन्फर्म सीटें थी, और उसके बाद से देखा जाए तो 8 सीटें ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये 8 और 10 जो हमने दिखाया है, ये 8 और 10 18, और आरजेडी के अभी आपने देखा होगा कि 6 सीट जो है उसमें वो प्लस कर रही है। तो अगर उसको देख लिया जाए तो आरजेडी की सीट जो है वो 56 तक जा सकती है। ये देखिए ये मैक्सिमम है, 56 मैक्सिमम है जो है, यानी कि 32 मिनिमम और 56 जो है मैक्सिमम हो सकती है। ये कम्युनिस्ट की 13 की 13 सीटें हैं, कांग्रेस की वो 7 सीट है, और अगर किशनगंज की सीट जुड़ जाएगी तो ये उसकी 8वां बन जाएगी। एआईएमएम 4 से 5 और जनसुराज की 1। ये हमारा एक अपना जो डाटा हमारे जो कह रहा है ये उस बेस पर कि जबकि एलजेपी और एलजेपी का वोट बैंक जो पिछले बार था और ये कुशवाहा के आ जाने से जो जुड़ गया है उसके चलते, और जो ये महासंग्राम छिड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें फेवर में दिख रही हैं। इसलिए हमको लगा कि ये सीट इतनी आनी चाहिए। अब हम देखें टोटल अगर हम करें तो एनडीए की जो सीट है ये आपका करीब 159 से 178 का, ये देखिए 159 से 178, और इंडिया जो गठबंधन है 66 से 82 के बीच में ये हमें लग रहा है कि टैली करेगा। यानी कि अगर महागठबंधन जो है वो 66 सीट से लेकर के 82 सीट तक, और एनडीए जो है वो 159 से 178, यानी कि क्लियर कट जो है एक तरह से देखा जाए तो एनडीए की जो है मेजॉरिटी बन रही है। अब हम थोड़ा सा ये अभी जो हमने बताया था ना, पिछले बार इंडिया देखिए 2020 का ये आंकड़ा था कि इंडिया जो है वो 37.23% और एनडीए पाई थी 37.26%। इसमें वीआईपी का वोट जो है जुड़ गया 1.52, इसमें जुड़ गया तो ये 38.75 हो गया है। और इसमें जो है
आपका हमने ये 1.52 इसमें माइनस कर दिया और इसमें ये RLSP का और LGP का वोट जोड़ दिया तो ये 43.17 हुआ। दोनों का अगर गैप देखा जाए तो करीब करीब 5% का है, लेकिन ये जो 5% का गैप है ये अब 5% का गैप रह नहीं जाएगा, ये जो है ये गैप जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए कि जैसे जैसे वोटिंग नज़दीक आएगा ये जो लोग असमंजस में थे या जिनको लग रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, उस केस में जो है वोट की शिफ्टिंग हो जाएगी और फाइनली जो हमें आंकड़ा लग रहा है वो एनडीए का 44 से 47% और इंडिया का 34.3%, यही जो है ये आंकड़े जो है इतने किलो आएंगे जो है। तो ये मित्रों आज चूँकि हमें लगा कि हमको शेयर मार्केट से थोड़ा सा हट करके कुछ राजनीति के बारे में और कुछ अपना जो एक आकलन होता है हम आपके समक्ष रखें। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत राजनीति में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो निश्चित रूप से इसको देखिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि होता क्या है ना कि हम लोग अपना एनालिसिस खुद करते हैं जो है, जब परिणाम आएंगे तो एक बार हम फिर इन आंकड़ों के साथ और कितनी सीटें कहाँ से किधर गई हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद कल जब बाज़ार 1-2 दिन में जब थोड़ा सा सेटल हो जाता है तो फिर हम एक नई दिशा के रूप में और हम मार्केट में कहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में एक वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।